Hello warriors, I welcome you all to Phoenix CDS. Today we will study chapter 12, standard 6, which is electricity and circuits. जो electricity हमारे घर पे आता है and जिससे हमारे appliances like light bulb चलते हैं. What is it basically? Scientific terms में it is flow of electric power or charge. अब ये होता क्या है? It is the flow of electrons. It is the flow of charged particles. इसमें क्या है? Proton, electron and positron. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सुना होगा. व्हाट इज पॉजिट्रॉन? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट इज द फ्लो ऑफ आयंस. आयंस में याद रखना कैटायन इज पॉजिटिव एंड एनायन इज नेगेटिव. just remember cations are always positive. कैट और जो प होता है उसका, सो कैटायंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. अब हम देखेंगे फ्लो होता कैसे. हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स एंड आयंस. अब हम देखेंगे किसी भी अप्लायंस या सर्किट में ये फ्लो कहाँ से कहाँ होता है. द इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हम बोल सकते हैं करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस हैपेंस इन सर्किट. इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें द इलेक्ट्रिसिटी और करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब इसमें क्या फ्लो हो रहा है? इसमें फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स. बट यहाँ पे तो लिखा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एक्चुअली अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए, they flow from negative to positive. Electrons are negatively charged, so ये नेगेटिव से जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पे. हो गया ना कंफ्यूजन? I'll clear it. Actually ये that the electricity flows from positive to negative is just a convention. मतलब सिर्फ माना जाता है. इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था एंड प्रोटॉन सिंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड उसके ऊपर ही वेरियस थियरम्स एंड कैलकुलेशंस बनाए गए थे. But after the electrons were discovered, it was seen that the electrons which are negatively charged move from negative to positive. But अगर सिर्फ flow देखा जाए, so there weren't much changes to the equations and theorems. अगर ये change कर दे तो सब equation theorem change करना पड़ता. So they did not change that. Hence, electricity or current which were seen as flow of protons flow from positive to negative, and electrons which are negatively charged flow from negative to positive. ये याद रखना. एंड ऊपर हमने क्या पढ़ा था? दैट कैटायंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो उसका ऑपोजिट क्या है? एनायन. इट इज नेगेटिव. नेक्स्ट हम देखेंगे सेल के बारे में. ये जो सेल का कैप होता है, ये जो ऐसे ऊपर का एरिया होता है, दैट इज पॉजिटिव. एंड जो नीचे अंदर कर्व्ड एंड डिस्क होता है, दैट इज नेगेटिव. सेल के अंदर जो भी सॉल्ट या केमिकल स्टोर्ड रहता है, दैट इज यूज्ड टू डिराइव एनर्जी. ये साइन देखा होगा ना? So don't go near places with this sign because electricity if not handled properly can be dangerous. And ऐसे दो cells को कभी भी join करके मत रखना because if they are not connected to any appliance or switch, इसके अंदर जो chemicals होते हैं they will drain out या फिर जल्दी खत्म हो जाएंगे and this will stop working. बिना आपने यूज किए ही इसका एनर्जी जो है अंदर का खत्म हो जाएगा and it will not work. So don't keep them joined together without connecting to appliance or a switch. Now we will see how a bulb functions. बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, the light glows because of that. वो फिलामेंट is made up of tungsten. Tungsten ही क्यों? Because it has high melting point and high resistivity. अब इससे क्या होता है? Resistance is needed to heat up and emit light.
सो जब रेजिस्टिविटी हाई होगा सो द अमाउंट ऑफ लाइट ऑल्सो विल बी हायर. सो जितना हाई रेजिस्टेंस जाएगा उतना ही गर्म हो जाएगा ना. सो टू अवॉइड मेल्टिंग टंक्शन ऑल्सो हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो इसलिए टंक्शन यूज किया जाता है. हमने सेल में क्या देखा था, ऊपर का पार्ट और द कैप एरिया इज पॉजिटिव एंड नीचे का पार्ट और द डिस्क एरिया इज नेगेटिव. सो द पॉजिटिव हियर is connected to the negative terminal over here and the negative here is connected to the positive terminal over here. हमेशा याद रखना किसी भी बल्ब या अप्लायंस में जो शॉर्टर टर्मिनल होता है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड जो लॉन्गर टर्मिनल होता है दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल. So the positive terminal of the battery is connected to the negative terminal of the bulb and the negative terminal is connected to the positive terminal. So यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर दैट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब बल्ब फ्यूज कैसे होता है, जब बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट है टंगस्टन वो अगर टूट जाएगा और इट ब्रेक्स देन द बल्ब फ्यूजेस. और अगर ये करंट का जो पाथ है यहाँ पे, अगर दिस करंट पाथ ब्रेक्स देन द बल्ब विल फ्यूज. ये स्विच बोर्ड तो सबके घर पे है. So what is switch in scientific terms? It is a device that breaks the circuit or completes it. अभी जब तुम स्विच ऑन करते हो it completes the circuit. एंड ये जो बटन तुम बंद करते हो it breaks the circuit. यहाँ पे ये ऐसा ब्रेक रहता है बीच में. So जब ऑन होता है it completes the circuit and when जब ऑफ रहता है there is a break in the circuit. अब हम देखेंगे what are conductors and insulators. कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है and insulators are those materials which do not allow electricity to pass through them. कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होता है. सो इलेक्ट्रिक वायर्स में कंडक्टर्स यूज होता है जैसे कि कॉपर वायर्स. ये कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर्स में बिकॉज इट इज अ कंडक्टर. ये जो बार्ब्ड वायर फेंस है सिक्योरिटी एरियाज या फिर लार्ज ग्राउंड्स जहाँ पे कुछ भी चीज को सिक्योरली रखना रहता है देयर दीज फेंसेस आर यूज्ड. These wires are good conductor of electricity, hence electricity is passed through them. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो wire is a good conductor of electricity, electricity passes through it, but this wood over here is a bad conductor of electricity or it is a insulator. तो ये चिड़िया आके वो लकड़ी पे बैठा है उसको करंट नहीं लग रहा. सो इंसुलेटर समझ के इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. इलेक्ट्रिशियन रबर ग्लव्स पहन के आता है. वाई? बिकॉज जब वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ काम करता है he does not want to get shock. Diamond is also a bad conductor of electricity or a insulator. हमारा बॉडी क्या है? Our body is a conductor. Electricity भी दो टाइप का होता है which is current and static. In current, the charges are flowing charges continuously moving, and in static, it is steady. इलेक्ट्रिक सेल का डिस्कवरी किसने किया था? It is Alessandro Volta. And इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवरी किसने किया था? It was Thomas Alva Edison. So electric cell was invented by Alessandro Volta and electric bulb was invented by Thomas Alva Edison. ये चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर का फ्लो एंड वो फ्लो कहाँ से कहाँ होता है. इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देन हमने देखा एक बल्ब कैसे फंक्शन करता है. वी लर्नड अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड फाइनली हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. सो ये चैप्टर के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. जय हिंद.